छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वॉरजोन से खबर, रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का कब्जा हो गया। फ्रंट लाइन छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। युद्ध विराम के प्रयास असफल हो चुके हैं और यूक्रेन को रूस के साथ लंबी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। इन हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन को शुरू कर दी गई है। यूरोप सीधे सीधे जंग में शामिल हो चुका है। रूस के खिलाफ नाटो के देश जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। फर्क इतना है कि नाटो के सैनिक युद्ध भूमि में नहीं है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर नाटो ने रूस को उकसाने या हमला करने की कोशिश की तो विध्वंसक जवाब के लिए सेना तैयार है। रूसी नौसेना ने पूरे यूरोप की घेराबंदी कर दी है। इसके साथ ही पैसिफिक ओशन में अमेरिकी बेस के पास भी रूस चीन की नौसेना बारूद बरसा रही है। यूक्रेन युद्ध नेटो वर्सेस रूस का युद्ध बन चुका है। ट्रंप के शांति प्रयास नाकाम होने के बाद ही यह तय कर लिया गया था कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस से जंग यूक्रेन लड़ेगा। जंग लड़ने का बंदोबस्त अमेरिका करेगा, लेकिन कारोबारी ट्रंप का अंदाज अलग है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाया और अब वो अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिलनी शुरू हो गई है। जर्मनी ने यूक्रेन को 60 फ्लैग पैंजर गेपार्ड गन दी है। ये एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ड्रोन गन है। जल्दी जर्मनी यूक्रेन को नए IRIS-T डिफेंस सिस्टम देने वाला है। इसके साथ ही यूएस पोलैंड को $4 बिलियन यानी 34,582 करोड़ रुपए का लोन देगा। इस रकम से पोलैंड अमेरिका से हथियार खरीदेगा। इन हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन को की जाएगी। फ्रांस से भी यूक्रेन को नए हथियारों की मदद मिलने वाली है। नए हथियार मिलने के बाद रूस पर यूक्रेन के ऑफेंसिव अटैक तेज होंगे। नेटो सदस्य देश यूक्रेन को मदद देना शुरू कर चुके हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया है। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि यूक्रेन को 3.5 बिलियन यूरो यानी 35,550 करोड़ रुपए की रकम देगा। इससे यूक्रेन नए हथियार खरीद सकता है। रोमानिया ने भी यूक्रेन को सैनिकों के साजो सामान देने का ऐलान किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रांसफर पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका और यूरोप का प्लान है कि यूक्रेन जंग में लंबे समय तक टिका रहे और रूस पर बड़े हमले शुरू करा दिए जाए। रूस ने यूरोप की तैयारी देखते हुए बड़ी जंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस की नौसेना समंदर में बारूद बरसा रही है। रूसी नौसेना के बेड़े जुलाई में स्टॉर्म युद्धाभ्यास के तहत आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, बाल्टिक, कैस्पियन, बैरेंट्स और नॉर्थ सागर में बारूद बरसा रहे हैं। इस ड्रिल में रूस के 15,000 जवान, 150 युद्धपोत और 120 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। रूसी नौसेना ने यूरोप की घेराबंदी कर दी है और प्रशांत महासागर में अमेरिकी खेमे के देशों के करीब चीन और रूस बारूद बरसा रहे हैं। रूसी सेना यूरोप के करीब बैरेंट्स सागर में ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में रूस की ओरियोल न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। इस सबमरीन से मिसाइल हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ सी में रूसी सेना का एंटी सबमरीन युद्धपोत एडमिरल लवशेंको मौजूद है। ये दुश्मन की सबमरीन पर हमलों का अभ्यास कर रहा है। बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना का नॉर्दर्न फ्लीट एंटी सी माइन ऑपरेशन चला रहा है, यानी ये दुश्मन का रास्ता रोकने के लिए माइंस बिछा रहा है और अपनी सेना का रास्ता तैयार साफ करने के सी माइंस को हटा रहा है। प्रशांत महासागर में रूस और चीन साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों सेनाएं मिलकर मॉक टारगेट पर हमले कर रही हैं।
धरती के सबसे तनावपूर्ण क्षेत्रों के आसपास नेवी तैनात करके रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी कर दी। पुतिन के करीबी निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि नेटो रूस की परीक्षा लेने की गलती ना करे। रूसी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। हालात बिगड़े तो वेस्टर्न ब्लॉक को अकल्पनीय जवाब दिया जाएगा। रूस की नेवी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों और न्यूक्लियर पोसाइडन जैसे विध्वंसक हथियारों के साथ यूरोप से जापान तक युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर रूस के न्यूक्लियर हथियार हैं। इस वक्त कोई नहीं जानता कि रूस ने कितने परमाणु हथियार युद्ध में तैनात कर रखे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की तैनाती पर सीमा तय करने वाली स्टार्ट संधि से रूस हट चुका है। ट्रंप इस खतरे को समझते हैं और इसीलिए तनावपूर्ण हालात के बीच भी उन्होंने रूस से इस मुद्दे पर बातचीत के संकेत दिए हैं। स्टार्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2026 की शुरुआत में खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के साथ परमाणु हथियारों पर नई संधि करना चाहते हैं। इस संधि के तहत यूएस रूस तय सीमा से ज्यादा परमाणु हथियार युद्ध में तैनात नहीं कर सकते। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने रूस को 50 दिन का समय दिया था, लेकिन अब वो इस अवधि से पहले ही रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और रूस से निपटने के लिए हथियारों का बंदोबस्त भी। इसी कड़ी में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है। और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने नई मिसाइल का टेस्ट चीन के करीब डाविन में किया है। नई मिसाइल को लॉन्च हाइमार्स से लॉन्च किया गया है और नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। इस मिसाइल ने लॉन्च साइट से 300 किलोमीटर दूर सटीक हमला किया। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक मार करने की है। आने वाले समय में अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 1500 किलोमीटर हो। अमेरिका अपने सहयोगी देशों को आने वाली संभावित जंग के लिए तैयार कर रहा है। रूस भी बड़ी जंग के लिए अपने संगठन के देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ा रहा है। इसीलिए रूस ने चीन के साथ प्रशांत महासागर में अमेरिकी बेस गुआम और जापान तक युद्धाभ्यास शुरू किया है। नेटो और रूस की जंग तय मानी जा रही है। ये उसी जंग की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन के जरिए नेटो के हमले जारी रहे तो युद्ध के प्रायोजकों पर रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।